संबुद्धों ने एक अद्भुत बात कही है कि तुम सब लोग बेहोशी में जी रहे हो, तुम्हारा सारा जीवन नींद में चल रहा है, तुम्हें पता नहीं चलता। दर्जनों बच्चे पैदा कर लेते हो, इसका मतलब ये समझना कि तुम होश में हो, वो भी नींद में ही कर रहे हो। मकान दुकान चाहे जितना बना डालो, वो नींद में ही बना रहे हो। पश्चिम का एक तत्ववेत्ता दार्शनिक गुरजीएफ कहा करता था कि आदमी 70 साल की जिंदगी में मुश्किल से 5 मिनट होश में जीता है, कुल 5 मिनट। कुछ लोग 3 मिनट, कुछ लोग 5 मिनट, 70 साल की जिंदगी में औसत। उसने बड़ा गुणागणित किया, बहुत इस पे निरीक्षण परीक्षण किया, तब इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि 70 साल की उम्र में व्यक्ति सामान्यतः 3 से 5 मिनट तक ही होशपूर्वक रहते हैं, वरना सब यंत्रवत मैकेनिकली जीते हैं। यानी होशपूर्वक जीने का अर्थ यही है कि जो काम करो पूरा पूरा उसी में आपकी 100% ऊर्जा केंद्रित हो जाए। भगवान बुद्ध बैठे थे, तब बुद्ध तो नहीं मिला था, साधना कर रहे थे। एक मक्खी आई, उनके गाल पे बैठ गई और उन्होंने सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया, उनका हाथ उठा, गाल की तरफ गया, मक्खी उड़ गई, हाथ नीचे आ गया। बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ भगवान बुद्ध को। वो दोबारा अपना हाथ अपने गाल पे ले गए, उस मक्खी को उड़ाया जो थी ही नहीं, पहले ही उड़ चुकी थी, उड़ाया और फिर उसके बाद हाथ को नीचे ले आया। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं, मक्खी तो पहले ही उड़ चुकी थी और आप दोबारा क्यों अपना हाथ अपने गाल पर ले गए और फिर मक्खी को उड़ाए जो कि वहाँ थी नहीं, फिर हाथ नीचे ले आए। उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कि पहली बार मेरा हाथ होश पूर्वक मक्खी को उड़ाने के लिए गाल तक नहीं गया था, वो तो मक्खी बैठी, यंत्रवत मेरा हाथ उठा और गाल पर चला गया और मक्खी उड़ गई। मैंने होश पूर्वक हाथ ले जाकर मक्खी को नहीं उड़ाया था, अपने को सजा देने के लिए, अपने को सचेत करने के लिए कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो, जो काम करूं मैं अपने होश पूर्वक करूं, इसलिए मैं हाथ को दोबारा ले गया गाल पर, मक्खी को उड़ाया जो कि पहले ही उड़ चुकी थी, ताकि मेरी आदत खराब ना हो। आप गाड़ी में बैठते हो, दफ्तर चले जाते हो, चलाते हुए जाते हो, और मैं कहूँ कि आप होश पूर्वक नहीं जाते हो दफ्तर गाड़ी चलाते हो, तो आपको अरे गुरुदेव होश पूर्वक न जाते तो एक्सीडेंट हो गया होता। नहीं, आपकी यंत्रवत आदत पड़ गई है। आप स्टीरियो बज रहा है उसका भी आनंद ले रहे हैं, या कोई चीज़ दिमाग में सोचे चले जा रहे हैं, स्ट्रेटजी कैसे ये काम करूँ वो काम करूँ, कोई आदमी चित्त में आ गया उसको गाली भी दे रहे हैं, बॉस के ऊपर बरस भी रहे हैं, गाड़ी तो चल रही है यंत्रवत। आप दफ्तर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, घर कब पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता, बेहोशी में चलाते हुए गाड़ी पहुंच जाते हैं आप। आपका ध्यान तो कहीं और रहता है, गाड़ी चलाने पे रहता है नहीं। अगर पूरी ऊर्जा वहीं पे आ जाए जो आप कृत्य कर रहे हैं, तो वो कृत्य ध्यानात्मक हो जाता है। आदमी कैसे कैसे सो रहे हैं। एक छोटी सी घटना, मुरारी लाल पत्नी के संग रात बिस्तर पे सोए हुए थे, भूकंप आया, गहरी नींद में थे, पत्नी तो जग गई, वो खर्राटे मारते रहे, उसने उठाया, अजी देखो भूकंप आया है, तुम खर्राटे मार रहे हो, घर गिर जाएगा। उसने कहा, पगली तू क्यों परेशान हो रही है, तुझे इतना भी होश नहीं है कि ये मकान तो किराए का है गिर जाएगा तो गिरे। कथा सुनने गई थी महात्मा जी की। अब जैसा कि होता है, महात्मा जी कथा कहते रहते हैं और सारी औरतें कथा सुनने आती हैं। औरतें आपस में अपनी अंतर कथाएं जारी रखती हैं, महात्मा जी की कथा चलती रहती है। तो मुरारी लाल की पत्नी अपनी सहेली से कह रही है, सुनो हमारी पड़ोसन कितनी दुष्ट है, कोई भी आदमी उसके पास आता है अपने पति की बुराई करने लगती है, ये भी कोई अच्छी बात है, उसको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक मुझे देखो, मेरा पति साला हरामजादा, एक नंबर का निकम्मा, उठल्ला,
मैंने आज तक कभी उसकी बुराई नहीं करी। उस बेचारी के ऊपर तुम्हें हंसी आ रही है, लेकिन तुम लोग 24 घंटे इसी तरह की जिंदगी जी रहे हो। जरा अपनी जिंदगी को देखो गौर से, तुम भी सोए सोए जी रहे हो। तुम्हारी नींद तोड़ना चाहता हूं, जागा हुआ जीवन तुम्हें उपलब्ध कराना चाहता हूं, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण औषधि आपको दे रहा हूं, संजीवनी क्रिया। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव इतनी सरल क्रिया से इतनी विराट उपलब्धि हो सकती। मैं उनको यही बताना चाहता हूं कि सत्य सदैव सरल होता है, सदैव सरल। और आज के युग में कोई सरल चीज दे दे तो लोग उसका मूल्य कौड़ी के बराबर समझते हैं। एक तो चीज सरल हो और दूसरे उस चीज को सरलता से दे दिया जाए तो वो चीज लोग सोचते हैं इसका मूल्य क्या होगा। इसलिए पूरी दुनिया में ये बड़ी विचित्र घटना घटी कि लोगों ने सत्य को सरल ढंग से सरलता से देने के बजाय उसे बहुत जटिल बना दिया। इतना जटिल बना दिया कि जो आदमी उस जटिल प्रक्रिया को समझे, अभ्यास करे, तो वो फिर करते करते अपने विवेक से उसको कई साल लग जाएंगे कि उस सरलता तक पहुंचने में, उस सरल रूप को प्राप्त करने में, उसको सरल बनाने में। सत्य सदैव सरल होता है, सीधा होता है, साक्षात होता है और सदैव सहज होता है। जो सहज हो वही सत्य है, वही श्लाघ्य है, वही आत्मसात करने योग्य भी।